अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप देख रहे हो मेरा कश्मीर न्यूज़ और मैं हूं आपका भाई प्रोफेसर मुजफ्फर मिर्ज़ा। दोस्तों, जैसे कि टॉपिक से ज़ाहिर होता है, मेरे चैनल का नाम है मेरा कश्मीर न्यूज़, यानी कि कश्मीर की खबरें। मुख्तलिफ वजूहात की वजह से मैं कश्मीर के बारे में कुछ मालूमात आप तक नहीं पहुँचा सका, जिसके लिए मैं आपसे माज़रत ख़्वाह हूँ। कुछ हालात ऐसे थे, कुछ मैं मुल्क से दूर था, मेरे पास ऐसे वसाइल नहीं थे कि मैं कश्मीर के बारे में कुछ मालूमात हासिल कर सकूं। कुछ निजी ज़िंदगी की मसरूफियात ऐसी थी कि वक्त नहीं निकाल सका। आपको पता है कि मैं यूट्यूब पे नया हूँ, अभी मैं इतना पुराना नहीं हूँ। तो अब वो वक्त शुरू हुआ है, मैं बहुत सारी मसरूफियात से फ़ारिग हुआ हूँ। सच्ची बात है, इंग्लैंड की ज़िंदगी दुनिया की मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी होती है। यहाँ पे आप सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक काम करते हैं, घर जाते हैं तो कभी कभी तो बीवी बच्चों के लिए भी टाइम नहीं होता। इतनी बंदे को थकावट हो जाती है, इतनी बंदे के लिए परेशानियाँ होती हैं। फिर पाकिस्तान में, मेरे वतन में, मेरे मुल्क में, मेरे ज़िले कोटली में मेरे वालदैन, उनकी यके बाद डिग्री उनकी फौतगी होगी, वो इस दुनिया से चले गए, वो मसाइल। फिर बहन भाइयों की देखभाल, यहाँ पे बाल बच्चों की देखभाल, और फिर इसी उलझन में मैंने यहाँ पे एक मकान ख़रीद लिया। चूँकि मैं बिल्डिंग के काम से भी मुंसलिक रहा हूँ, तो वो मकान मैंने ख़ुद तैयार किया है। यानी कि ये मेरी मसरूफियात रहीं, इसलिए मैं कश्मीर के बारे में कुछ ना बोल सका, जिसके लिए मैं तमाम कश्मीरी भाइयों से और कश्मीर को चाहने वाले तमाम लोगों से माज़रत ख़्वाह। तो मेरी वीडियो का आज का जो टॉपिक होगा वो होगा फॉर्मेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। व्हाट इज़ द सोर्सेज ऑफ कश्मीर, व्हाट द वर्ल्ड थिंक अबाउट द कश्मीर, बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ कश्मीर। तो दोस्तों, वीडियो लंबी होती है, इसमें बंदा पूरी तारीख तो नहीं दोहरा सकता, लेकिन मैं आपको शॉर्ट बता रहा हूँ कि कश्मीर एक ऐसा बदकिस्मत ज़मीन का टुकड़ा है जो इस वक्त 3 मुल्कों के ज़ेर असर है। मेजर पार्ट अंडर इंडिया, अदर पार्ट अंडर चाइना, जो कि हमारे प्यारे जनरल हजरत अयूब खान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, पता नहीं क्या क्या थे, उन्होंने तोहफे में दे दिया था चाइना को। और तीसरा पार्ट जिसमें हम रहते हैं, जो पाकिस्तान के साथ है। अगर फॉर्मेशन ऑफ कश्मीर देखनी है, कश्मीर की हिस्ट्री देखनी है, कश्मीर के बारे में कुछ जानना है, तो सबसे पहले मैं आपको एक किताब रेफ़र करूंगा जिसका नाम है राज तेलंगनी कुल्हाना। आप राज तेलंगनी को ज़रूर स्टडी करो, बासियत कश्मीरी, इतनी महंगी भी नहीं है और हर बुक शॉप से मिल भी जाती है। राज तेलंगनी में जो जिक्र है उसमें कश्मीर पे मुख्तलिफ लोगों ने हुकूमत की, जिनमें शाह मीर्स थे 1342 से ऑनवर्ड, फिर चक थे, गाजी खान थे, फिर मुग़ल एम्पायर आ गया 1856 में। आप अशोक द ग्रेट की तारीख को भी पढ़ सकते हो, इसमें भी आपको बहुत सारे कश्मीर के बारे में बहुत सारी मालूमात मिलेंगी। अशोक द ग्रेट की तारीख को पढ़ोगे। इस किस्सा मुख्तसार के मुग़लों के बाद अहमद शाह अब्दाली, जिनका तल्लुक़ अफ़गानिस्तान से था, उन्होंने जब कश्मीर पे कब्ज़ा किया, उन्होंने मुग़लों को शिकस्त दी। तो वो चूँकि वो बेसिकली अफ़गानिस्तान के बादशाह थे, उन्होंने कश्मीर पर गवर्नर के ज़रिए हुकूमत की। फिर जनाब महाराजा रंजीत सिंह 25 साल तक वो कश्मीर पे काबिज़ रहे। सिंह हुकूमत जो है वो लद्दाख पे चली गई। महाराजा रंजीत सिंह ने जब मुग़लों को शिकस्त दी, आपने एक जनरल भेजा और मुग़लों को शिकस्त दी। सोनोवार सिंह इनका एक जनरल था, जिसने लद्दाख में
मुग़लों को शिकस्त दी, मुग़लों ने हथियार डाल दिए और जम्मू को डोगरा के कब्ज़े में दे दिया गया। फिर रंजीत सिंह को इक़्तिदार मिल गया। रंजीत सिंह के कब्ज़े में जब जम्मू और कश्मीर भी आ गया, लद्दाख भी आ गया, गिलगित बल्तिस्तान भी आ गया, तो गुलाब सिंह ने ध्यान सिंह को बिम्बर का सूबा दे दिया और सुखदेव सिंह को दूसरा इलाका दे दिया। बाद में, ये मैं आपको मुख्तसर बता रहा हूँ, बाद में पूरा जो कश्मीर था ना, वो रंजीत सिंह ने गुलाब सिंह को दे दिया। ये एक मैंने आपको बताई है, 2-3 बुक्स आप वो पढ़ें, आपको मैंने आपको शॉर्टली, चूँकि वीडियो में इतना बड़ा लंबा नहीं, ये जस्ट मैंने आपको ब्रीफ किया है। फिर 1947 हो गया, यानी कि कश्मीर पे शाह मीर से लेकर मुग़लों तक, मुग़लों से लेकर गुलाब सिंह तक, रंजीत सिंह तक मुख्तलिफ लोगों ने हुकूमत की। इनमें सबसे अच्छा दौर जो था वो काबुल के बादशाह अहमद शाह अब्दाली का था। फिर 1947 आ गया, एक मायदा हुआ कायदे आज़म साहब की मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस और लॉर्ड माउंटबेटन के दरमियान। उस मायदे के तहत मुस्लिम अक्सरियत की जो रियासतें थीं उन्होंने पाकिस्तान के साथ इलाक़ करना था, ये तय पा गया। लेकिन तारीख़ ये बता रही है कि उस वक़्त इंसाफ नहीं किया गया कश्मीर के साथ। किसकी तरफ से? पाकिस्तान की तरफ से। अगर पाकिस्तान उस वक़्त बर वक़्त अपनी अफवाज कश्मीर में दाखिल कर देता तो आज कश्मीर का नक्शा मुख्तलिफ होता। हज़रत कायदे आज़म बानिए पाकिस्तान हमारे लिए बहुत मोहतरम है। हम, हमारी नस्लें, हमारे बच्चे, हर बच्चा उनकी इज़्ज़त करता है, करता रहेगा। लेकिन उनसे एक सियासी, किसी से भी हो सकती है, बड़े बड़े सियासी लीडर हैं, उनसे सियासी गलती होती है। उस वक़्त के हालात को मद्देनज़र रखते हुए हज़रत कायदे आज़म, उन्होंने उस वक़्त के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जो गोरा था उसको हुक्म नहीं दिया। पाकिस्तान की आर्मी का चीफ़ उस वक़्त गोरा था। अगर वो उस वक़्त कश्मीर पे अपनी अफवाज दाखिल कर देते, गो के अफ़गानियों ने ये जो हमारा आज़ाद कश्मीर है इसको आज़ाद कराने में अहम किरदार अदा किया। इसमें सरदार सिकंदर यात मरहूम के वालिद सरदार फ़तेह मोहम्मद करेलवी, जनाब मुजाहिद अव्वल, गाजी मिल्लत, इसके अलावा सुदन बरादरी जो पलंदरी, बाग और रावला कोट में होती है, उनका बहुत किरदार था ये जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत बनी है इसको आज़ाद कराने में। लेकिन उस वक़्त ये लोग चूँकि श्रीनगर तक चले गए थे, लेकिन इनको प्रॉपर किसी किस्म की कमक ना मिल सकी। अगर अफवाज पाकिस्तान, उस, मैं समझता हूँ उस वक़्त पाकिस्तान के मसाइल थे, लेकिन अगर अफवाज पाकिस्तान इनकी बैक पे होते तो आज रियासत जम्मू एंड कश्मीर होती, आज़ाद जम्मू कश्मीर ना होती। दोस्तों, हमारी बदबख्ती है या हमारी बदकिस्मती है, हम कश्मीर के बासी तो हैं, हम कश्मीरी तो हैं, लेकिन कश्मीर के 3 हिस्सों पे 3 मुख्तलिफ जो मुल्क हैं वो हुकूमत कर रहे हैं। हमें पाकिस्तान से प्यार है, हम पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में कायम जो, चाहे वो जो भी हुकूमत हो, मैं नाम नहीं लेता हूँ चूँकि मैंने कभी कभी पाकिस्तान भी जाना होता है, ज़्यादातर उनका कब्ज़ा रहा है, उन्होंने हुकूमतें की हैं। फिर जो सियासी हुकूमतें आई हैं, कश्मीर को तबाह करने में सबसे अहम किरदार अगर किसी ने अदा किया है तो वो जनरल अयूब खान ने किया है। कश्मीर के बारे में अगर कोई मुखलस था तो वो जनरल ज़िया-उल हक था। सियासी जमातों में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1971 की जंग के बाद कश्मीर को, मसला कश्मीर को उजागर करने की कोशिश की, लेकिन फिर उन्हीं कुव्वतों ने उसको वहाँ तक पहुँचा दिया जहाँ हर कश्मीरी मुखलस या कश्मीर का रहने वाला जाता है, जिसका अंजाम होता है।
गुजारिश ये है कि मैं आगे आपको कश्मीर की तारीख मरला वाइज 1947 से लेके आज तक अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर का मसला, वहाँ पे पाकिस्तान की बिल्कुल ला हासिल कोशिश, वो करारदादें जो मुर्दा पड़ी हैं, जिनको पाकिस्तान अभी तक ज़िंदा नहीं करा सका। पाकिस्तान IMF और दूसरे मसाइल से उसकी जान नहीं छूटती, तो कश्मीर पाकिस्तान की तवज्जो का मरकज़ है ही नहीं है। इंडिया ने हाल ही में पिछले क्या किया कश्मीर के बारे में, उस वक़्त हमारे मशहूर तरीन पॉपुलर तरीन लीडर इमरान खान थे, अमेरिका गए और अमेरिकन सदर की गोद में बैठ के मोदी को सब कुछ करने की इजाज़त दे दी। ये तारीख़ बताएगी, जब मौरख लिखेगा तो उस पॉपुलर लीडर का क्या किरदार था। इसके अलावा भी पाकिस्तान के वो लीडरान ये जो आज हमारे आजकल जो हुकूमत में है, ये किस तरह इंडिया के वज़ीर आज़म को अपनी निजी महफ़िल में बुलाते हैं, किस तरह शादियाँ होती हैं, किस तरह उनकी दावतें दी जाती हैं, किस तरह तजारत को कश्मीर पे फ़ोक़ियत दी जाती है। ये सारे मौजू मैं अब कवर करूँगा इंशाअल्लाह ताला। आज तो मैंने आपको सिर्फ एक इशारा दिया है कि आइंदा की मेरी कुछ वीडियोस कश्मीर पे बनेंगी। उम्मीद है आप लोगों को मेरा इब्तदाइया पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एक कश्मीरी होने का हक अदा करना। पाकिस्तानी भी कश्मीर के लिए उतना ही सोचते हैं जितना हम सोचते हैं, लेकिन काश पाकिस्तान की हुकूमत भी अगर इसी तरह सोचे जिस तरह पाकिस्तानी अवाम सोचते हैं, पाकिस्तान के वो भी इसी तरह सोचें जिस तरह उनके जूनियर सोचते हैं, तो बहुत सारे हालात बदल सकते हैं। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। आपका दोस्त प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र मिर्ज़ा।